जय हिंद साथियों। आज हिंदी के कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि यूपीपी के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन है पहला, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो ये कौन है? बाण भट्ट है। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? ये कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा है, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? तो कल्याण एक धार्मिक पत्रिका है। कल्याण से इसी तरह लग रहा है कि कल्याण धार्मिक लोगों से जुड़ा हुआ है। कल्याण धर्म के लिए होता है, तो धार्मिक से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सोच कर करेंगे माइंड से तो हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये लखनऊ से होता है। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो ये कौन थे? गांधी जी। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? गांधी जी। गांधी जी से एक दो और क्वेश्चन पूछा जाता है। हरिजन पत्रिका कौन निकाला था? गांधी जी ने। हिंद स्वराज किसकी पत्रिका है? गांधी जी की है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? ये ब्राह्मण के थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो किसके रहे हैं? कथा देश के रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे? नामवर सिंह थे। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन थे? नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? अखिलेश। चिंतामणि किस लेखक की कृति है? ये महत्वपूर्ण है। चिंतामणि किसकी कृति है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगला क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो सदल मिश्र हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, सदल मिश्र। इनमें से 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सी नहीं है। तो इसमें देखिए, पंचरत्न नहीं, अतीत के चलचित्र हैं, पथ के साथी हैं, मेरा परिवार भी हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री हैं। ये तो सिंपल है। चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये तिलस्सी यारी है। तिलस्सी यारी कृति उपन्यास का एक प्रकार है, याद रखिएगा। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध कौन है? हिंदी में जासूसी उपन्यासों के लिए कौन प्रसिद्ध है? गोपाल राम गमहरी हैं। हिंदी में जासूसी उपन्यास के लिए कौन प्रसिद्ध है? गोपाल राम गमहरी हैं। शेख एक जीवन किस विधा की पुस्तक है? शेख एक जीवन किस विधा की पुस्तक है? तो उपन्यास है। शेख एक जीवन उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? अज्ञेय जी का पूरा नाम भी याद रखिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय होता है। अज्ञेय बस कहा जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम भी एक दो बार पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? बी, नदी के द्वीप। क्वेश्चन नंबर अगला है 18, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अपने अपने अजनबी कौन लिखा है? ये अज्ञेय जी का है। अज्ञेय जी का पूरा नाम फिर से याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन ये प्रेमचंद का है। प्रेमचंद जी ने कई कृतियाँ लिखी हैं, जैसे गबन हो गया, गोदान हो गया, अगला है, इनको उपन्यास का सम्राट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। हिंदी में उपन्यास का सम्राट किसे कहते हैं? प्रेमचंद जी को कहते हैं। सेवा सदन लिखे हैं, गबन गोदान लिखे हैं इन्होंने ही। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो देखिए, गबन है, गोदान है, निर्मला है, नूरजहां नहीं है। प्रेमचंद किस उपन्यास के कृषक जीवन की समस्या है? प्रेमचंद की किस उपन्यास के कृषक जीवन की समस्या? देखिए, इनकी कृति पर याद रखिए, गबन है, गोदान है, निर्मला है, रंगभूमि है और सेवा सदन है। जो इनका गबन है
वो कृषि के जीवन पर आधारित है। वही क्वेश्चन पूछा था कि कृषि जीवन की समस्या किस रचना में है, तो प्रेमचंद के गोदान में है। अगला क्वेश्चन 22, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। मनोवैज्ञानिक मतलब मन की बातों को जानने वाला होता है मनोवैज्ञानिक। तो इनमें से कौन नहीं है, तो वृंदालाल वर्मा नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, वृंदालाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है। ठेठ हिंदी का ठाठ लेखक कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। चंद्र हसीनों के सतूत उपन्यास के लेखक कौन है, उग्र जी हैं, उग्र जी। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है, तो ये निर्मला है। और गोदान में क्या था, तो ये कृषि समस्याओं पर आधारित था गोदान। निर्मला किससे आधारित है, तो दहेज प्रथा की बुराई से संबंधित है। क्वेश्चन है 26, भूतनाथ के रचयिता कौन है। भूतनाथ आप लोग फिल्म भी देखे होंगे, अमिताभ बच्चन के हैं। भूतनाथ के रचयिता कौन है, देवकी नंदन खत्री। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, तो कौन सा है। ऑप्शन नंबर परीक्षा गुरु है, ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कह रहे हैं तो है। क्वेश्चन नंबर 28, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है, तो वृंदालाल वर्मा जी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 29, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाज चंद्र जोशी का नहीं है। इलाज चंद्र जोशी का कौन सा नहीं है, तो इसमें एक ही नहीं है। मुक्ति पथ है, ऋण चक्र है, सन्यासी है, त्यागपत्र इनका नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, शेखर जीवनी, ये पीछे एक बार आया हुआ है, इसका बता दीजिए। अज्ञे जी का फिर से पूरा नाम पूछ रहे हैं, क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास नहीं है। ये भी जयशंकर प्रसाद भी एक अच्छे माने जाने लेखक हैं, इनसे भी कई क्वेश्चन पूछा गया है। उपन्यास इनमें से नहीं है, तो तितली नहीं है। तितली एक कहानी है। मानस का हंस है, चित्रलेखा है, निर्मला है। अगर इनकी कृति पूछा जाएगा तो चारों है। इनसे संबंधित और कुछ, चंद्रगुप्त है, सुगंधगुप्त इनकी रचना है, ध्रुव स्वामिनी, आंसू, लहर, झरना इनकी कृतियाँ हैं। लेकिन देखिए उपन्यास पूछा है, इनमें से उपन्यास है, तो तितली इनमें से उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर अगला, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। त्यागपत्र कौन लिखा है, जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, झूठा सच किसका उपन्यास है। झूठा सच किसका उपन्यास है, ये यशपाल जी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है, ये उपन्यास है। बाणभट्ट एक लेखक भी रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है, तो ये उपन्यास है। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 36 नंबर, सुनीता है कि तितली है। तितली किसका है अभी बताएं, जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। ये इनका पुनर्नरवा है। और सन्यासी भी अभी पीछे पड़े हैं कि किसका है। वैशाली की नगर वधु किसका उपन्यास है। वैशाली की नगर वधु किसका है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगर किसकी विधा है, तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की है। अमृतलाल नागर की अमृत और विष है इनकी एक कृति जो कि पूछा जाता है। हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है, तो कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। इनका रेणु भी बस रहता है। इनको धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में।
अगला क्वेश्चन है मैला आंचल, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के फणीश्वर नाथ रेणु है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर है अमान दास का पोथा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमान दास का पोथा किसकी रचना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।